हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं। दोस्तों चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। इस चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर में आज बारी है, जो टेस्ट पेपर हमारा आज होगा और उस पेपर का हम सलूशन भी साथ में देंगे प्यारे। वो पेपर हमारा होगा फ्रैक्शन, भिन्न जिसको कहते हैं। फ्रैक्शन के सवाल जो कि आपकी परीक्षाओं में आए हों या आने की संभावनाएं हैं, उन सवालों को हम देखेंगे और उन सवालों से और सवाल हल करने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपका कमेंट इस बात को सेटिस्फाई करेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। जिस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो पहले हम ब्रैकेट की चीज़ को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। 1 माइनस ब्रैकेट में आते हैं तो यहाँ पर हम 2, 3 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं। ये एलसीएम आपका कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। बिल्कुल एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2 से, इस 2 से पहले वाले फ्रैक्शन के 2 से अगर हम भाग देते हैं 12 में तो 6 बार जाएगा और 6 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 6 एक कम क्या हो जाएगा? 6 माइनस यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 से भाग यदि हम देते हैं 12 में तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 एक कम 4 माइनस 4। इसके बाद प्लस है 4 से जब हम भाग देंगे 12 में तो 3 बार और 3 एक कम यहाँ पे हो जाएगा 3। आप देख पा रहे होंगे कि ब्रैकेट में आपका क्या आ गया। ब्रैकेट में आपका क्या आ गया ये आप देख पा रहे होंगे बहुत आराम से। आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस ब्रैकेट में ये देखिए 6 आपका प्लस में है और 3 आपका प्लस में है, तो प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। 6 और 3 9 हो जाएगा दोस्तों। और 9 में से हम क्या करेंगे? -4 कर लेंगे और अपान में 12 तो है ही है। बहुत आराम से आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर 9 में से 4 जाता है तो कितना बचता है? 5, और इसको कहते हैं 5/12। और आगे अगली लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। इस 12 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 और हो जाएगा -5 और बटा यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये तुरंत आंसर देता हमारा नज़र आएगा 7/12। अगर इस सलूशन को किया तो हमने कितना हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों? 7/12 जो आप देख पा रहे होंगे। ये 7/12 यदि हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों तो इस आंसर का जवाब हम विकल्प में अपने ढूंढेंगे। और जब विकल्प में ढूंढेंगे तो विकल्प नंबर 3 आपको देख रहे होंगे कि राइट नजर आएगा। विकल्प नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रकट हुए। आइए इनके जवाब को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा जरा इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि 2 भिन्नों का योग दिया हुआ है एवं उनका अंतर इतना है तो बड़ी भिन्न क्या है। जब भी 2 भिन्नों का योग प्यारे दिया हो और उन भिन्नों का अंतर दिया हो तो बड़ी भिन्न पूछेगा। अगर बड़ी पूछेगा प्यारे तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग देंगे। बड़ी भिन्न यदि हमसे पूछेगा प्यारे तो दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि हम दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। ये लिखा है 8 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/8।
ध्यान दीजिएगा, और इसमें हम 2 से भाग दे देंगे बड़ी भिन्न। अगर छोटी पूछता तो इन दोनों का अंतर करते, छोटी पूछता तो क्या करते प्यारे, इन दोनों का अंतर करते। छोटी पूछता तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लगा देते, माइनस, और फिर 2 से भाग दे देते तो वो हमारा आ जाता छोटी भिन्न। क्या आ जाता, छोटी भिन्न। लेकिन छोटी तो पूछा नहीं, इसलिए छोटी तो हमको निकालना नहीं, हमको निकालना क्या है, बड़ी। तो इनको जोड़ेंगे कैसे, जरा जोड़ पे देखिए। हमने जोड़ भी आपको सिखाया है भिन्न के चैप्टर में, जाके आप देखिएगा। जो होल में है इनको प्यारे सीधे सीधे आप जोड़ दो, ध्यान से देखो। तो 8 और 2 सीधे सीधे जुड़ के क्या हो जाता है, 10, सबको पता है। इसके बाद 1/4 और 1/8 है, इनके हर को बराबर करना चाहोगे, मतलब जिसको कहते हो एलसीएम, तो 2 का यहाँ गुणा कर दो और 2 का यहाँ गुणा कर दो। देखो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 है, ये 8 है ही है, और 4 दूना के 8, ये भी 8 हो गया। अब ये 2 1 कम 2 ऊपर है, और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 1 कितना होता है 3। देखो ये हो जाएगा 3/8। देखो हो गया या नहीं हो गया, और पूरे के बटा कितना है 2 तो है ही है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल मैं कहूँ तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं प्यारे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब इसको हम 2 से चूंकि भाग देना है, आप ये बात को समझ रहे होंगे, तो 8 दहा में 80 और 3 कितना हो जाएगा 83। 8 दहा में 80 और 3 कितना हो जाएगा 83। 83 बटा कितना 8, और ऑलरेडी नीचे कितना है 2, तो 8 दूना के कितना हो जाएगा, ये 2 तो पहले से है ना, ये 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 दूना के 16, तो ये हो जाएगा 83 बटा कितना 83 बटा 16। चलो प्यारे, और थोड़ा सा नीचे बढ़ो। अगर मैं 16 से भाग दूं 83 में, तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, कितना शेष बचेगा 3, और बटा कितना होगा 16। तो आंसर आपका क्या नज़र आ रहा है, 5 सही 3/8। आओ आपके विकल्प में मैं दिखाता हूँ कि 5 सही 3/16 कहीं है या नहीं है। 5 सही 3/16 विकल्प नंबर कहाँ है प्यारे, 2 में। सबको पता चला, बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को फिर पीछे जाके आप देख सकते हैं अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप जानते हैं कि मैं ऐसे पढ़ाने का आदी तो हूँ नहीं, लेकिन इस समय चूंकि पैर हमारे ठीक नहीं है तो हम इस तरह से आपके सामने आ रहे हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम, मतलब 3/5 का व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 5/3। ठीक, 7/3 का व्युत्क्रम करेंगे और इनका योग करना है तो प्लस कर लिया, इसका कर दूंगा 3/7। इनका योग करूंगा तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एलसीएम क्या आएगा 21, और 3 से अगर मैं भाग दूँ इस 21 में तो 7 बार, और 7 का गुणा 5 में करूँ तो 7 पचे क्या होगा 35, प्लस 7 से भाग दूँ, इस 7 से भाग दूँ अगर मैं, तो कितना बार जाएगा आपको अच्छे से मालूम है, कितना बार जाएगा भाई 3 बार, और 3 का गुणा इस 3 में कर दूंगा तो हो जाएगा 9। आप देख पा रहे होंगे, इनको जोड़ लेंगे। 35 में 9 जोड़ते हैं तो सबको पता है कितना आता है 44 आता है। ये तो हुआ 44/21 इसका जोड़, लेकिन आंसर क्या देना है, इसका भी व्युत्क्रम देना है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 21/44। बोलिए कहीं विकल्प में है, ठोको ताली देवगाली। 21/44 विकल्प नंबर क्या 4 इज द राइट। तब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर अब 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 4 भी शानदार और जानदार क्वेश्चन होगा और मजा आएगा आपको लगाने में। आइए देखते हैं। कह रहा है किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। अब इसको लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि वह विकल्प में चले जाए, क्योंकि विकल्प बड़ा आसान हो जाएगा। कह रहा है कि किसी धन में उसका 1/7, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1/7 कह रहा है, मतलब जो ये दिया गया है इसमें से किसी का 1/7 सबका करना है। वह धन क्या है जिसमें हम 1/7 जोड़े तो वो 40 हो जाता। चलिए 35 का हम 1/7 निकालते, 1/7 अगर निकाले तो 7 बचे 35। अगर इसी 35 में 1/7 इसका 5 जोड़ देते तो क्या 40 आएगा? जी बिल्कुल 40 आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब विकल्प तो हमारा ये राइट हो गया। ये तो बात क्लियर है ना कि विकल्प हमारा कौन सा राइट हो गया, 1 सही हो गया। अगर इसको आप लगाना भी चाहते हैं तो लगा सकते हैं
क्या लगा सकते हैं, कोई धन है तो धन को मान सकते हैं क्या, यक्स, और उसी में हमको जोड़ना है उसी धन का x बटा 7, तो कितना आना चाहिए 40। चलो भाई हल कर लेते हैं। तो 7 एकम 7 और x कितना हो जाएगा 8x, 7 का गुणा करेंगे 7 एकम 7x और एक ये वाला x जोड़ देंगे तो 7 एक 8x बटा कितना हो जाएगा 7 और बराबर कितना हो जाएगा 40। चलो एक लाइन इसको सॉल्व कराते हैं हम आपसे, ध्यान देना, एक लाइन सॉल्व कराते हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बीच में बोला कि बीच में बराबर का चिन्ह होगा और एक तरफ ऊपर का मान ऊपर के मान से कटता है, तो 8 एकम 8, 8 पचे कितना होता है 40, और इस 7 का गुणा इधर होगा क्योंकि इधर भाग में है, तो x = 7 पचे होता है 35। अगर मैं ऐसे भी बताता हूँ तो आपका 35 आंसर आता है, और मैं यदि आपको ऐसे भी बताता हूँ तो भी आपका यहाँ पे विकल्प से भी आपका आंसर किससे आ गया 35 आ गया। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 हमारा राइट। तो दोनों तरीके से मैंने बताया, यक्स मान के भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन है प्यारे। इन 20 क्वेश्चनों को आप लगाने के बाद मैं नहीं समझता कि इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम रह जाएगी, और ये सोल्यूशन आप कर लेते हैं तो आपको परीक्षा की दृष्टि से और इस चैप्टर का भरपूर रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों आइए एक और को सवाल देखते हैं कि किसी धन का 1/4 भाग उसके 1/5 भाग से 20 अधिक है तो वह धन क्या है। मानते हैं धन यक्स है, तो यक्स का 1/4 हो गया x/4, और यक्स का 1/5 हो गया x/5, करा x/4 वाला x/5 भाग से 20 अधिक है, मतलब इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 20 आना चाहिए, अंतर ही तो 20 होगा। तो x/4 1/4 हमारा बड़ा होता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 का एलसीएम कितना 20, और बराबर इधर तो 20 है। ठीक है, अब हल करेंगे, इस 4 से भाग देंगे 20 में तो कितना बार जाएगा दोस्तों आपको पता है, 4 से भाग अगर 20 में देंगे तो कितना बार जाएगा 5 बार, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x, और बीच में तो है माइनस का चिन्ह, 5 से भाग देंगे 4 में 5 से तो 4 बार, और 4 का गुणा x में करेंगे तो होगा 4x। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब 5x में से 4x निकलेगा तो बचेगा x, और बटा यहाँ पे क्या है 20, और बराबर यहाँ पे क्या है 20, और आप देख पाएंगे ये 20 चूँकि इधर जाके मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि इधर 20 क्या है भाग में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई 20 में 20 करते हैं तो हम सबको पता है कि कितना आता है 400 आता है। बिल्कुल राइट, आपका आंसर सही हो गया। आइए विकल्प में ढूंढते हैं कि आपका आंसर कौन सा विकल्प बता रहा है 400। विकल्प नंबर 1 इज द राइट। भरपूर समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 5वां तो हमने कर ही लिया। अब आते हैं 6वां क्वेश्चन को, देखिए बड़े प्यार से। मैंने बहुत जल्दी एक पेपर में सॉल्व करवाया था तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे, यहाँ पर फिर आ गया कि 2/15 में कितना जोड़े, 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। अब भाई जोड़ा जाएगा तो जो जोड़ने के बाद आएगा वो क्या आता है, बड़ा मान आता है। अगर इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं और इनके जोड़ जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब इससे तो वो ज़्यादा होगा, इसलिए 1 में से ये 2/15 आप क्या करिए घटा दीजिए। घटाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो 15 में से कितना जाता है 2 चला जाएगा, और यहाँ पे 15, तो आंसर आपका आ जाएगा 13/15, और 13/15 आपका विकल्प में कहीं नजर आ रहा होगा। विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। धड़ाधड़ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा ही अच्छा सा और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है प्यारे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है, लेकिन ये 4 में इस 4 से क्या किया गया भाग है, और एक भाग आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले भाग कर लेते हैं, ये 4 देखेंगे 4 + 4, और इस 4 से इस 4 में भाग देंगे तो कितना जाएगा 1, तो प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है। ध्यान दीजिएगा, भाग है ये वाला भाग देखिएगा, अगर इस भाग को गुणा में बदलें तो इसके बाद वाला पलट जाता है, हो जाएगा 2/1। बिल्कुल समझ पाए आप। तो ये 4, ये देखिए जोड़ ले सकते हैं, 4 4 8 1 9, माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 से भाग देने का कोई मतलब तो है नहीं इसका, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, और 9 में से 4 निकलता है तो सबको पता है कितना आता है 5, और विकल्प में आप ढूंढ देंगे, फिर विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा प्यारे। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
टाइम आपका थोड़ा भी बर्बाद नहीं करेंगे और फटाफट आपको सारे क्वेश्चनों का सलूशन देंगे और आप जान पाएंगे कि आप अगर ये करते तो कितने क्वेश्चन सही कर पाते। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रहा ये आपके लिए प्रैक्टिस का पेपर। आइए देखते हैं। बताएं कि 36 अपने चौथे भाग से कितना अधिक है। 36 अपने चौथे भाग, तो 36 पकड़िए और इसका 1/4 करिए, तो 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 से 36 कितना अधिक है, तो भाई 36 में से 9 घटा दो प्यारे। 9 से 36 कितना अधिक है, तो घटा लेंगे तो 27 ही तो आएगा। इसका मतलब कितना अधिक है भाई 27। विकल्प नंबर 3 इज द राइट। फिर आसानी से लगा लिए। आइए सारे आसानी से ही लगाएंगे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम ना, अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। और अगला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा है, इसको भी हम देख ही लेते हैं। चलिए देखते हैं कि 1 सही 2/5 का। देखिए 1 सही, यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, यहाँ गुणा कर लेंगे 5 एकम 5 दूँ 7 बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे गुणे है 540, ठीक है 540 हो गया। प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स रख देते हैं, यही यक्स का मान निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा 800। ओके, बात क्लियर है। और इस 5 से तो हम इसको काट सकते हैं, तो 5 एकम 5 और 4 में भाग देंगे नहीं जाएगा 0 बार, 5 बट्ठे 40 और 108 में 7 का गुणा करेंगे तो 700 कितना आएगा 56 और प्लस ये हो जाएगा x और इधर तो आप देख ही रहे हैं कितना है 800। इस x का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको उधर ले जाना होगा। तो x = उधर जाएगा ये, तो 800 में से 756 को प्यारे हम क्या करेंगे घटा लेंगे। ध्यान देना ये 0 ही है 800 में से, तो कितना आ जाएगा सबको पता है कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। और विकल्प में अगर हम जाएं तो हमको विकल्प दिखाई देगा कि नहीं, विकल्प नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अगर आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10। मतलब हम पूरे 20 क्वेश्चन में से अपने आधे क्वेश्चन पर आ गए। और आधा क्वेश्चन कितना शानदार है देखिए ज़रा, तो कई चीज़ें एक साथ आपको सिखाएगा ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। आइए ये क्या क्या सिखा रहा है आपको ज़रा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में। आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, 1/3 है कहीं, 1/2 है कहीं, और आपको क्या है एक है 0.25। सॉरी, आप ध्यान दीजिएगा, हम किसी चीज़ का आकलन तभी कर पाते हैं जब सभी के सभी दिए गए मान एक रूप में हो। जैसे सभी या तो भिन्न में हो या तो सभी दशमलव में। तो ये चूंकि जो भिन्न में दिया गया है, दशमलव में दिया गया है, इसको पहले भिन्न में चेंज कर लीजिए, क्योंकि 2 मान तो हमारे किस में है भिन्न में ऑलरेडी दिए गए 1/3 1/2। इसको अगर चेंज करेंगे प्यारे तो आपको मालूम है कि 25 बटा हम कितना लिख पाएंगे, ये जहाँ पे दशमलव लगा है इसी के नीचे 1 लिख देंगे, तो ऐसे करके 100। तो 25 से कम 25 और 25 चौक को क्या होने वाला है 100 हो गया 1/4। तो ये बताइए कि एक है 1/3 और एक है 1/2, एक है 1/4, यही तो है। तो कह रहा है इसको बढ़ते क्रम में लगाना। बढ़ने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा। तो बताइए अगर अंश बराबर होता है, अंश बराबर होता है, अंश बराबर है ना, तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है प्यारे। तो जैसे जैसे हमको छोटा चाहिए तो 1/4 पहले कर लें, 1/3 फिर कर लें और फिर 1/2 कर लेते हैं प्यारे। अब ढूंढो किस विकल्प में है, तो 1/4 का मतलब है कि 0.25। क्या आपका विकल्प दिख रहा है, जरा देखिए कि कौन सा विकल्प आपका राइट होने जा रहा है। तो विकल्प नंबर क्या आपका 3 सही हो रहा है जी। विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, एक बार सही हो जाएगा प्यारे, कि 0.25 फिर 1/3 है फिर 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 11 नंबर का क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं करा। 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये जो दिया गया है 2 लोगों का गुणा करने पे है, और कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या। अच्छा, ये जो 15/7 है ये 2 लोगों का गुणा है, और एक संख्या हमको पता है, अगर इस संख्या से हम इसमें भाग दे दें 11/28 से तो जाहिर सी बात है दूसरी आ जाएगी। अब विकल्प में देखो ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो एक लाइन और इसको सॉल्व करो।
अब हम जानते हैं कि जो भाग होता है अगर इसको गूढ़े में बदले तो इसके बाद वाला पलट जाता है। 28 बटे कितना 11। क्या ये विकल्प में कहीं नज़र आ रहा है? ध्यान देना, विकल्प में कहीं ये नज़र आ रहा है 15/7 गूढ़े 28 बटे 11 जी विकल्प नंबर सी इज़ द राइट, मतलब तीसरा सही हो जाएगा प्यारे। समझ पाए आप? मतलब ये दो संख्याओं का गुणनफल है चूंकि 15/7, तो इसमें जब हम एक संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगी। अब भाग का चिन्ह बीच में, अगर भाग को हम गुणे में चेंज करें तो उसके बाद वाला जो मान होता है वो क्या होता है? पलट जाता है। तो मैंने इसको पलट दिया और यही आपके विकल्प में, इसलिए सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए हैं तो 12 की बात करेंगे ही करेंगे। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जरा देखिए ध्यान से। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का दाम इतना है, मान लीजिए कोई सामान यक्स है और उसका 2/3 करते हैं तो उसका मान कह रहा है कि 2200 रुपया है। चलिए भाई, तो ले पहले पता कर ले वो सामान क्या है। अगर बीच में बराबर लगा, मैं बार बार कहता हूँ, तो ऊपर से ऊपर कटता है, काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1100 और ये नीचे से जाके इधर क्या होगा? गुणा। तो x बराबर हो जाएगा 11×3 3300। ओके, चलो भाई। अब वो तो मुझे पता चल गया कि वो जो सामान है वो 3300 रुपया है ना, वो चीज़ आपकी क्या है? 3300 रुपया है। ठीक है, पूरा दाम उस चीज़ का 3300 रुपया है। तो कह रहा है कि उसका 3/11 का मूल्य क्या है। तो चलिए भैया 3300 का 3/11 निकालने में कौन सी शर्म आएगी हमको? तुरंत निकालेंगे। 3300 गुणे 3/11। बोलिए, यही तो बोला। तो 11 से काटेंगे, 11×3 33 मतलब 300 और 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 900। ढूंढो विकल्प में प्यारे है क्या 900? होगा, क्यों नहीं होगा? विकल्प में अगर आप ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा और विकल्प में आपका मिल गया। विकल्प नंबर 1 इज़ द, यहाँ पे हो जाएगा राइट। ये आपका विकल्प नंबर 1 सही हो गया प्यारे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर आ गए हम 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको भी ध्यान से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा होगा प्यारे, क्वेश्चन नंबर 13 होगा 5 सही 3/4 रुपया 138 का कौन सा भिन्न है, मतलब कौन सा भाग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। है 138 टोटल, उसमें से कह रहा है कि 5 सही 3/4 कौन सा भाग होगा। जैसे हम कभी कोई पेपर देते हैं, 100 नंबर का पेपर है, 25 नंबर पा गए, 100 नंबर का पेपर 25 नंबर पा गए, तो कितना भाग पा गए? तो 25 जो पाते ऊपर, जितना में से पाते नीचे काट दें। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो कहेंगे कि 1/4 भाग हमने पाया। सेम वही बात यहाँ पर भी है। अब इसको हल कर लो। 5 चौको 20, 4 पच्चे 20 और 3 23, यहाँ पे हो जाएगा 23 और इस 4 को नीचे लेते आओ आप 138 के साथ। अच्छा, 23 के पहाड़े में आता है 138, तो 23 छक्का 138 होता है और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/6 चौको 24। सॉरी, 1/6 चौको क्या हो जाएगा प्यारे? 24 हो जाएगा। 6 चौको 24। ढूंढो विकल्प में कहाँ है। विकल्प में यदि आप ढूंढते हो तो विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा लग गया। अब मतलब हमारे बचे हैं 7। आइए तो 14 नंबर पे चलते हैं और 14वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना। टाइम खोटा नहीं करते हैं और सवाल फटाफट देख लेते हैं। देखिए लिखा है 57 का 2/3। कोई बात नहीं भाई, 90 के 1/3 से कितना अधिक है। चलो भाई सबका निकालते हैं। 57 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 निकालो भाई। 3 से काटो इसको, 19 3 57, तो ये 19 दूना के 38। इसका मान तो 38 आ गया, कोई बात नहीं। चलो 90 का 1/3, दूसरी बात, ये जो दूसरी बात बोल रहे हैं इसका काम करते हैं। 90 का 1/3 कर लेते हैं, तो 30 3 90 सबको पता, और 30 से कम क्या आ जाता है 30। अब वो बोला है कितना अधिक है, घटा लो भाई, यही तो आएगा। 38 में से 30 जाता है 8 है, तो 8 है तो अधिक होगा। तो ढूंढो विकल्प में कहाँ है 8। जब विकल्प में 8 मिल जाए उस पर ट्रिक लगा दो, जो विकल्प नंबर 1 हमारा राइट है। आएंगे आगे बढ़ेंगे, 15वां क्वेश्चन भी देखेंगे। और 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल इससे सरल कुछ हो नहीं सकता है। इसको केवल, और सवाल में बोला भी कि इसको सरलता रूप में बदलो, मतलब सरल है, इसको काट देना है। अब कटेगा किससे, यही सोचना है कि हमारे पास है 391
और अपान है 667। ये कटेगा किससे? अब अगर हम सोचें कि ये कटेगा किससे, तभी तो काट पाएंगे इसको। हम देख क्या पा रहे हैं कि ये, हाँ 3 से तो कटे नहीं, क्योंकि 9 3 12 1 13 हो रहा है, 2 से कटेगा नहीं। 7 पचे 35 और कितना बचेगा भाई, 35 के बाद 4 बच जाएगा, 41 कटता नहीं, 7 से कट नहीं रहा है, 9 का सवाल ही नहीं होता। 11 से 11 3 33 नहीं, 11 से भी नहीं कट सकता ये, 11 से भी नहीं कट सकता ये। जब 11 से भी नहीं कटेगा तो फिर सोचना पड़ेगा कि ये किससे कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा? आओ देख लेते हैं ध्यान से। ये कटेगा आपका 23 से, क्योंकि इधर मुझे 17 से भी नहीं कट रहा है, 17 दूना के 34 हो रहा है। हाँ 17 से तो कट रहा है भाई, 17 से तो कट रहा है ये। लेकिन क्या 17 से नीचे वाला भी कटेगा क्या? भाई दोनों कटना चाहिए ना। नीचे वाला 17 से कटेगा, 17 तिया 51। अगर 17 से भाग अगर हम दें, ऊपर वाला तो 17 से कट रहा है, देखो 391 में अगर हम 17 से भाग दें तो ये कट रहा है। 17 दूना के 34 और यहाँ पे घटा लो आप, कितना बचेगा 5 और 17 तिया 51, 23 बार में तो कट रहा है। इसका मतलब या तो ये दोनों नंबर 17 से कटेंगे, या अगर 17 से नहीं कटते तो 23 से तो पक्का कटेंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आप देखो, आप 17 से काट कर देखो, इसको 23 बार में कट रहा है, क्या 17 से नीचे वाला कट रहा है? यही हमको देखना है। 17 से अगर नीचे वाला कटेगा तब तो काम बन जाएगा। देखो 17 से अगर हम इसको काट रहे हैं, 667 को 17 से भाग दे रहे हैं, देखो 17 से भाग दे रहे हैं 667 को, हमें नहीं लग रहा कटेगा ये। 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1 7, और 17 के टेबल में तो कहीं 157 आता नहीं है, 17 9 153 होता है। इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वो सही निकल गया। इसका मतलब ये है कि इसको हम किससे काटें? 23 से काटें। इसको हम किससे काटें? 23 से काटें। अब ध्यान देना, अगर हम 23 से काटेंगे प्यारे, 23 से काटेंगे इसको, अब देखो ये हमारा बात गलत हो जाएगा। 23 से काटेंगे इसको तो 17 बार में कटेगा, और 23 दूना के होता है 46। जब 46 तो यहाँ बचेगा 20, हो जाएगा 207। 23 9वां होता है 207, मतलब 17/29। देखो ऊपर 17 और नीचे कितना 29, तो तगड़ा हो गया सवाल, सरल सवाल तगड़ा बन गया। 17/29 हमारा आंसर हो रहा है। मतलब ये ऊपर वाला 17 और 23 दोनों से कट रहा था, लेकिन नीचे वाला 17 से नहीं कट रहा था, 23 से कट रहा था, इसलिए 23 से दोनों कट गए तो दोनों को काट दिया हमने। और उससे भी आसान तरीका क्या होता है, थोड़ा सा देखो आप, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, इससे भी आसान तरीका ऐसे सवालों को लगाने का क्या होता है कि ऊपर नीचे जो दिया गया ना, इसका HCF निकाल दो। 391, ध्यान देना, आंसर तो आपको पता चल गया। 391 और 667 का HCF निकालो। HCF भाग दोगे, एक बार जाएगा, 391 कर लो। यहाँ पे अच्छा तरीका बता रहे हैं, 7 में से 1 जाना 6 बचेगा, और 16 में से 9 जाए तो 7 बचेगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है, इसको बारे सोच लो, 5 में से 3 जाए तो 2 बचेगा। अब 276 से आप क्या करो, किस में भाग दोगे भाई? 391 में। नियम तो पता होगा ना ये मौसा निकालने का, 391। तो चलो एक बार भाग जाएगी 276, यहाँ पे घटाने का काम तो कर ही सकते हैं। 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 ही बचेगा। आओ आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे लगा दिए। अब 115 से भाग देंगे 276 में, ध्यान देना कई बार भाग जाएगी, 2 बार तो पक्का आ जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं, 230 हो गई। अब 230 जब इसमें से हम घटाते हैं, ये देखो भाई 0 है, ये हो जाएगा 6, या 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 46। अब 46 से हमको किस में भाग देना, ये भी ध्यान दो, 46 से 115 में भाग देना। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 से भाग 115 में भी देते हैं। चलो 1 मिनट रुक जाओ, 46 से भाग 115 में देते हैं तो 46 दूना के 92 होता है, सबको पता है। चलो घटा लो, यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे बच जाएगा 2। अब इस 23 से भाग 46 में देंगे तो 23 से 46 पूरा देखो कट गया,
ना 23 दूना के 46। इसका मतलब क्या स्पष्ट हो गया कि 23 से दोनों कटेंगे। वही जाके हमारा आंसर भी आया था थोड़ी देर पहले, 23 से दोनों को काटा तो 23 से ऊपर वाला 17 बार में कटा और नीचे वाला 29 बार में, जो कि हमारा विकल्प नंबर 3 राइट हो गया। तो एक ये भी तरीका था। चलो दोनों तरीका मैंने बता दिया फटाफट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखा खूब बड़ा सा है, जवाब छोटा सा होगा। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है? चलो सब देख लेते हैं। अब 1 के बराबर की बात कर रहा है तो पहले तो ऊपर नीचे दशमलव समान अंक पे होने चाहिए। ध्यान से देखो, ऊपर दशमलव 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, बहुत अच्छी। 1 अंक 1 अंक है, खत्म हो जाएगा। क्या गुणनफल दोनों का बराबर आ रहा है? ऊपर है 7 छक्के 42, देखो ऊपर हो रहा है 7 छक्के 42 और नीचे क्या आ रहा है? 1 मिनट। इसको ध्यान से देखो भाई, इसको ध्यान से देखना, दशमलव का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर है 0.7 और नीचे है गुणे 6, तो 6 सते 42 हो जाएगा वहाँ पे। मतलब देखो ऊपर क्या हो गया, 6 सते 42 हो गया और 1 अंक पे दशमलव। नीचे आते हैं 10 गुणते हो जाएगा 4.2, बिल्कुल सही। ये तो इससे कट जा रहा है, लेकिन आ रहा है 1/10, तो 1/10 तो हमको चाहिए नहीं। यहाँ पर देखो ऊपर 1 अंक पे दशमलव, नीचे 2 अंक पे, तो ऐसे भी ये नहीं आंसर हो सकता। ऊपर 2 अंक पे, नीचे 1 अंक पे, ये भी नहीं बनेगा। आ जाओ, ये देखो ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव है, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव है। ध्यान देना, ऊपर 7 छक्के 42, 7 छक्के, बहुत ध्यान से इस बात को देखो, लास्ट वाला विकल्प को ध्यान से देखो। 0.7 है और 6 42, 4.2 होगा। और यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 4.2 है, गुणा करेंगे तो ये भी 4.2 होगा और कट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब क्या समझ पाए आप? विकल्प नंबर हमारा 4 वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये भी। आते हैं आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हम लोग अब लास्ट, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट हम क्या देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें तो आपको छांटना क्या है, कौन बड़ा भिन्न है। बड़ा भिन्न देखो 1/4, 3/7, 5/9। चलो कंपेयर करते हैं। बड़ा चाहिए, बड़ा पकड़ते चले जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे मिलेगा 7, यहाँ पे मिलेगा 4 तिहाई 12, तो ये तो बड़ा हो गया ना। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। अब इस 12 को भूल जाना जो पहले लिखा था, ध्यान से देखना, उस 12 को भूल जाना पड़ेगा। अब देखो 9 3 यहाँ पे 27 और ये हो जाएगा 7×5 35। बोलो बड़ा चाहिए ना, तो 35 बड़ा हो जाएगा और ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब 5/9 हमारा आंसर किस विकल्प में है, ढूंढो। 5/9 विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जा रहा है? विकल्प नंबर हमारा सही हो जा रहा है 3, 5/9, विकल्प नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है भाई, आ जाओ। ये बांस कीचड़ वाला सवाल मिल गया, इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि एक बांस का 2/3 भाग के, यहाँ देखेंगे, एक बांस का 2/3 भाग कीचड़ में है, 2/7 भाग पानी में है, 5 मीटर में ये जो दिया है भाग ऊपर है। तो पहले देख लेते हैं कीचड़ और पानी में जो भाग है वो है कितना टोटल, इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 7 3 के 21, 3 7 21, 3 से भाग देंगे इसमें। तो यहाँ पर दे रहे हैं तो 7 बार और 7 का ऊपर ले आके गुणा करेंगे तो 14, और इस 7 से भाग देंगे 21 में तो 3 बार जाएगा और 3 दूना के 6, 14 6 हो जाएगा 20 और 20 बटा कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब 21 में से 20 भाग तो पानी और कीचड़ में। इसका मतलब 1 भाग, मतलब 1/21 भाग, 1/21 भाग ही जल से ऊपर है। और इस 1/21 का मान प्यारे मीटर में, इस 1/21 का मान ही मीटर में कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। सोचो आप, अगर 1/21 का मान 5 मीटर है तो पूरे 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, इसका इधर का गुणा कर दो, 21 5 105। तो पूरा भाग कितना, मतलब पूरा बांस कितना लंबा रहा होगा, 105 मीटर। आओ विकल्प में ढूंढ लेते हैं, 105 होना चाहिए कहीं, है विकल्प नंबर 2 इज द राइट। आ जाओ लास्ट सेकंड सवाल देखते हैं, 19वां नंबर का सवाल हमारा होगा। इसमें क्या ढूंढना, लो इसमें सबसे छोटा ढूंढना। इसमें तो विकल्प को देखते हैं। अब देखो इसमें भी कंपेयर करो आप, इधर इन दोनों में सबसे छोटा पकड़ते चलेंगे। 6
वट्ठे, देखो ऊपर गुणा करोगे 6 बटे 48 यहाँ पे आ रहा है, और इधर कर दोगे 9 पचे 45 आ रहा है। तो छोटा ढूंढना है तो ये छोटा हो गया। तो चलो इनमें अब देखते हैं कौन छोटा है। अरे उन्हें करेंगे तो 7 पचे यहाँ पे 35 आ रहा है, और यहाँ पे 8 पचे 40 आ रहा है। इसका मतलब ये छोटा मिला 5 बटे 8 इसमें, और ये लास्ट वाले से कंपेयर करो 2 बटे 5 से, तो 5 पचे 25, 8 दूना के 16। तो कौन छोटा हो गया भाई? विकल्प नंबर 4 हमारा छोटा हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, नहीं आ रहा है तो जाओ आप प्ले लिस्ट में, वहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ा के रखा है कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान कर पाएंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का है, जो हम फ्रैक्शन चैप्टर का आज टेस्ट ले रहे थे, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसको भी। आइए अब देखते हैं अपने लास्ट सवाल को, जो कि दिया हुआ है 60 का 3/4 80 के 3/5 भाग से कितना कम है। तो हम निकाल लेते हैं 60 का 3/4। तो 4 से काटेंगे तो आएगा 15, और 15 तियाँ होता है 45। अब देखेंगे 80 का 3/5, 5 से काटेंगे तो होगा ये 16, और 16 का गुणा 3 में करेंगे होगा 48। ध्यान दीजिएगा ये कुछ नहीं है, ये आया 45, ये आया 48। तो पूछा कितना कम है, अंतर कर दो, अंतर कितना आएगा 3। ढूंढो विकल्प में, कहीं मिल रहा है? विकल्प मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विकल्प नंबर 3 आपका 3 दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपने पूरे आज 20 क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे, उस 20 क्वेश्चनों को आपने क्या किया, देख लिया। और इस 20 क्वेश्चनों में आपको कितने क्वेश्चन लगा पाए वो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।